हेलो, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नील गाइडेंस में। देखिए, रीट 2025 मेंस का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। 7 साढ़े 7 हज़ार के आसपास आपकी पोस्टें हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल जान लेते हैं कि इसकी योग्यता क्या होगी और कौन-कौन अभ्यर्थी जो हैं इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी आपको, तो अंत तक बने रहिएगा। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए ये लेवल 2 की कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसीज आई हुई हैं, जो कि कुल पद इसके 2123 हैं, जिसमें संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और आपका सामाजिक विज्ञान, गणित, इन सभी की पोस्टें इसमें आई हुई हैं। और नीचे आपका जो पहला जो दिया हुआ है नियम, जिसके अनुसार अभ्यर्थियों हेतु सामान्य निर्देश क्या दिए हुए कि रीट में आपके 2022 में और 2025 में जो नंबर आए हुए हैं आपके, वो कौन सी श्रेणी में कितने मार्क्स उसमें आने चाहिए, ये इसमें डिटेल दी हुई है। आगे इसमें देखिए, ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के आधार पर देखो, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आपकी किस प्रकार से होगी। ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा, ये आप साइट दे रखी है http://rajasthan.government.in पर, और इस पर लॉगिन करने के बाद आप सिटीजन ऐप में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन आपको करना होगा। इसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगला आपका आता है कि पंजीयन जो है वो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है इसके अंदर है। इसमें यदि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में पहले फीस नहीं भरी हुई है तो आपको 600 रुपये जनरल में, 400 रुपये जो आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक हैं उनको, और दिव्यांग जनों को 400 रुपये फीस इसमें दी हुई है। अगला आपका आता है उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल 2 में आपको जो रिक्त पदों का विवरण है, ये आपको नीचे दिया जाएगा। एनेक्सर ABCD जो लिखा हुआ है लास्ट में आपको मिलेगा। अगला इसमें आता है कि भाई आपका, और ये तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग वो दिया हुआ है। इसी प्रकार से जो उत्कृष्ट जो खिलाड़ी हैं उनको भी इसमें दिया हुआ है रिजर्वेशन। अगला इसमें आता है कि आपका जो दृष्टिबाधित जो अभ्यर्थी हैं उनमें देय आरक्षण प्रतिशत कितना है, ये इसमें डिटेल दी हुई है। अगला आपका आता है अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए निर्देश दिए हुए हैं। वेतनमान की अगर हम बात करें तो लेवल 10 का जो वेतनमान वो देय होगा। पात्रता की यहाँ पर बात कर लेते हैं। 6.1 यहाँ पर केवल जो विषय संस्कृत के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए योग्यता बताई गई है, जैसे न्यूनतम 50% अंकों के साथ शास्त्री का कोर्स किया हुआ हो, या फिर इसमें शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक या स्नातक और फिर बीएड भी होना चाहिए। ठीक है। ऊपर वाले में क्या है कि ए में देखो कि शास्त्री का कोर्स हो, प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। इस प्रकार से इसकी योग्यताएं दी हुई हैं। 6.2 में जो योग्यता दी हुई है वो विषय सामाजिक अध्ययन, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और हिंदी के लिए जो न्यूनतम योग्यताएं हैं वो इसमें दी गई हैं। जैसे इन सब्जेक्ट्स में जो योग्यता है वो स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। अगला इसमें ये सारी डिटेल के बाद नोट यहाँ पर दिया हुआ है, आप देखें। स्नातक परीक्षा के न्यूनतम प्राप्त अंक प्रतिशत के संबंध में राज्य सरकार के पत्रांक जो भी दिया हुआ है उसके अनुसार कौन कौन अभ्यर्थी इसमें पात्र हैं, ये देखिए। स्नातक स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की जो शर्त है वो इसमें दी गई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। सामाजिक अध्ययन के विषय के लिए अलग शर्त है कि उनको जो है स्नातक विषय में राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, ये जितने भी सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उनमें से कम एक विषय तो में स्नातक उनका होना चाहिए। इसी तरह से हिंदी आप देख लीजिए कि इसमें तत्संबंधी हिंदी विषय के साथ स्नातक होना चाहिए, यानी जो भी विषय है उनमें स्नातक कम से कम एक विषय में होना चाहिए। अगला इसमें आता है आपका कि राष्ट्रीयता, कि भारत का नागरिक हो, नेपाल का हो, भूटान का हो। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो आयु सीमा इसमें दी हुई है आपकी 18 वर्ष की 1/1/2026 को आयु 18 वर्ष की आयु प्राप्त हो,
लेकिन 40 वर्ष आयु प्राप्त नहीं हुआ होना चाहिए, यानी 40 से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, 40 से नीचे ही हो। ठीक है। अगला इसमें देखिए कि आयु सीमा में आरक्षण के अनुसार छूट भी इसमें दी हुई है कि पिछड़ा वर्ग को, सामान्य वर्ग को, महिला वर्ग को, इन सभी को अलग अलग उसमें नियम अनुसार इसमें छूट भी दी गई है। अगला देखिए इसमें पॉइंट 9 में देखो कि आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि की अगर हम बात करें तो ये जो अवधि है कब से कब तक हम भर सकते हैं, तो फॉर्म जब निकला है 7 नवंबर को, उससे लेकर 6 दिसंबर 2025 की मध्य रात्रि तक, यानी आपका 12 बजे से पहले ही रात्रि को आपको फॉर्म फिल कर देना है। अगला इसमें आता है कि परीक्षा का आयोजन जो कि 17 जनवरी 2026 से लेकर 21 जनवरी 2026 के मध्य आवंटित परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन आधारित परीक्षा इसमें आयोजित कराई जानी प्रस्तावित है। ये आप ध्यान रखिएगा, आवंटित परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। ठीक है। इसमें अगला देखिए कि प्रवेश पत्र जो हैं वो आपको बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आपके पास ईमेल भी किया जा सकता है या फिर मोबाइल नंबर के माध्यम से भी आपके पास सूचना भेजी जा सकती है। अगला आपका आता है अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में। ये आपका जो जॉब में लगे हुए हमारे लिए ये नहीं है। नियुक्ति में क्या क्या अयोग्यताएं हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से फॉर्म फिल कर देते हैं, उनके लिए होगा ये। अगला इसमें आता है आपका कि पेंशन है, विवाह पंजीयन है, ऑनलाइन आवेदन के विशेष निर्देश कि क्या क्या जो ऑनलाइन आवेदन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये आप जरूर एक बार पढ़ लें। इसमें देखिए आपका अगला इसमें आता है लाइव फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश कि आप जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उसी समय की जो फोटो है वो आपको कैप्चर करके सबमिट करनी है। अगला इसमें देखिए कि ये पूरी इसकी डिटेल दी हुई है, आप देख लीजिएगा। हस्ताक्षर अपलोड करने के भी दिशा निर्देश, उसके भी अलग नियम इसमें दिए हुए हैं कि कितने साइज का कागज होना चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, ये सारी डिटेल इसमें आप देख सकते हैं। मोबाइल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर या फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये आप देख लीजिए यहाँ पर। अगला इसमें देखो, इसमें ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, तो हाँ संशोधन हो सकता है। यदि आपसे कोई गलती हो गई हो तो आपको 3 दिन का समय, ये देखिए दिनांक के पश्चात जो डेट निकल गई है उसके बाद आपको 3 दिन की अवधि का समय भी इसमें दिया गया है। ठीक है। आगे इसमें देखिए ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहरित करने की, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसमें विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें अगला आपका प्रमाण पत्र संबंधी प्रावधान, ये सब आप डिटेल इसकी पढ़ लीजिएगा। अगला है चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो वो तो मेरिट बेस पे होगी। अगला आपका आता है सिलेबस, बहुत ही जरूरी है। फॉर्म जो भी बच्चा, जो अभ्यर्थी योग्य है वो उसके लिए फॉर्म भरते ही पहला काम यही है कि अपना सिलेबस चेक कीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। ठीक है। तो इसमें देखो जैसे परीक्षा है वो 300 अंकों की, 300 अंकों का पेपर होगा आपका, 300 नंबर का, 2.5 घंटे की परीक्षा आपकी होनी है। और जो प्रश्न संख्या है वो 150 है, यानी कि प्रश्न कितने आएंगे, 150 प्रश्न आएंगे। और किस प्रकार की परीक्षा है, बहुवैकल्पिक, MCQ आपके आने हैं और उसी आधार पर आपको ये तैयारी जो है वो करनी है। सिलेबस में देखो आप 300 नंबर ये डिवाइड कर दिए गए हैं। 80 नंबर की आपकी राजस्थान का भौगोलिक इतिहास, सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा, ये सारी है जिसमें ये सारी डिटेल राजस्थान के से संबंधित आ गई है आपकी। अगला इसमें आ गया है 120 नंबर का जो विद्यालय विषय ज्ञान है, हिंदी है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उससे संबंधित ज्ञान, जो कि 120 नंबर का आपका है डिटेल। इसके बाद आपका आता है आपका सामाजिक विज्ञान हो गया। इसके बाद आता है आपका शैक्षणिक रीति विज्ञान। इसमें जो है आपका, इसमें भी सब्जेक्ट हैं लेकिन जो शिक्षण विधियां हैं, किस प्रकार से कौन कौन से कौशल का शिक्षा में प्रयोग होता है, वो सारी डिटेल इसमें सब्जेक्ट वाइज दी हुई है, जो कि कितने नंबर की है आपकी, 20 नंबर की। अगला आपका आता है इसमें आपका
शैक्षणिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान जो है उससे संबंधित 20 नंबर के आपके प्रश्न आएंगे। पूरी डिटेल इसमें दी हुई है। सूचना तकनीकी जो है उसका आपका 10 नंबर का जो ये डिटेल दी हुई है सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर। ठीक है, तो ये पूरा आपका सिलेबस है। इसके बाद आपका इसमें दिया हुआ है कि जो मैंने ऊपर आपको एनेक्सर 1, 2, 3 ये बताया था कि किस पद पर, किस सब्जेक्ट पर जो नॉन टीएसपी और टीएसपी की कितनी कितनी सीटें रिक्त हैं, ये सारी डिटेल इसके अंदर दी हुई है। ठीक है, तो सभी बच्चों से ये आग्रह है मेरा कि डेट निकलने से, डेट जब फॉर्म फिल होने शुरू हुए ना, अभी से फॉर्म फिल कर देना। लास्ट में जो बच्चा फॉर्म भरेगा वो बाद में बहुत दिक्कत होती है, उसको फॉर्म भरने में परेशानियां आती हैं। ठीक है, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से फॉर्म भरें। ठीक है, वैसे 3 दिन का समय दिया गया है, लेकिन गलती ना करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, मेरी इसी प्रकार की जो वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।